धीरेन्द्र शास्त्री को जानने और समझने की कोशिश करने वालों की गिनती अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहां तक कि गूगल सर्च पर उनकी तलाश करने वालों की गिनती कई गुना बढ़ गई है और इसी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से अब बाबा के कई दुश्मन खड़े हो गए हैं। उन्हें धमकी भी मिलने लगी है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर बाबा का असली मकसद क्या है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। बागेश्वर धाम में बाबा के पहुंचने के साथ ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा और भी पुख्ता कर दी गई। जाहिर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब और भी ज्यादा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, लिहाजा आसपास सिपाहियों की संख्या बढ़ते ही बागेश्वर धाम सरकार ने दोनों सूबों की सरकार को धन्यवाद दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शासन प्रशासन का। और हमें अपने इष्ट पर तुम रक्षक का हुक्म करना, साधु संत के तुम रखवारे हमारे इष्ट श्री हनुमान जी हैं और उनके साथ साथ भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भरोसा। और अगर उन्होंने यहाँ की व्यवस्था बढ़ाई, हमें अपनी सुरक्षा से ज्यादा यहाँ पर आने वाले प्रत्येक भक्त की सुरक्षा की चिंता है और अपने इष्ट पर भरोसा है। लेकिन अब बात चमत्कार को नमस्कार की नहीं बल्कि मजहबी तकरार के मुहाने तक पहुंच चुकी है। किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या होने का अंदेशा है। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं। तभी तो बाबा ने ऐसा कहा। ये कौन लोग हैं जो बाधक है? हमें तो कोई नजर नहीं आता, सब साधक हैं। क्योंकि किसी भी चीज के कार्य सिद्ध होने में पक्ष और विपक्ष दोनों, संत और असंत, हेड और टेल, दिन और रात, पाप और पुण्य, तो हमें लगता वो बाधक नहीं साधक है। सरपंच योग बनेगा, तैयारी तेज। जब से धमकी मिली और सुर्खियों में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कुछ बातों को सामने आने का मौका मिला, बस तभी से शहर शहर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। यहां तक कि मध्य प्रदेश में कई हिंदू संगठनों ने बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करवा डाला। पिछले कुछ महीनों से बाबा के नाम की चर्चा और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंची है, जब बाबा के चमत्कारों की चर्चा सुर्खियों में आई। अब जब इन पर पक्ष और विपक्ष का शोर मचा तो बाबा ने एजेंडा बदल दिया। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब प्रजा सुखी, हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार। और अगर ये गलत है तो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर गलत कोई नहीं हुआ है। दुनिया को हर समस्या का समाधान बताने वाले बागेश्वर धाम के बाबा ने हिंदू राष्ट्र के बाद अब एक नया राग छेड़ा। केवल सरपंच बस 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 पूरा होगा, बस इतना ही में बस। गजब हुई गवाह भैया, हमें नहीं बन पाऊं ना, पार्षद लो आओ नजदीक। मन शांत रहता, राजनीति का प्रश्न लेकर आए हैं। सरपंच योग बनेगा, तैयारी तेज कर दें, समय लगेगा पर योग है, एक बार बनेंगे, आशीर्वाद है। हम बुला लेंगे, हमें भूल ना जाइए। लेकिन मन की बात पर्चे पर बिना पूछे लिख देने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इसी सिद्धि के आगे भक्त भी नतमस्तक। भक्ति में डूबे नीचे बैठे लोग भी जय जयकार करने लगते हैं। आखिर बागेश्वर धाम वाले सरकार कहे जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किस मिशन पर लग चुके हैं?
क्या केवल भक्तों को अपनी सिद्धि के दावों के साथ पर्चा लिखकर समाधान देना भर है, या अपने इष्ट की कथा वाचन ही उनका असली मकसद है, या फिर बाबा बागेश्वर धाम की मंशा कुछ और है? शायद यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन और विरोध दोनों एक साथ हो रहे हैं। रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।